औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको सिखा रही हूँ ब्लैक आई बीन, लोबिया में सफ़ेद लोबिया को बनाना सिखा रही हूँ। इंशाल्लाह आप ज़रूर पसंद करेंगे इसको। मैंने अब क्या किया, लोबिया मैंने धोकर 4 घंटे के लिए भिगोकर अब मैं इसे उबलने के लिए रखूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने इसे उबलने के लिए रखा है और मैंने अब अपने पास दो टमाटर हैं, एक बड़ा प्याज है, अदरक का 2 इंच का टुकड़ा है, 4 हरी मिर्चें हैं, 5 हरी मिर्चें हैं और एक जो है मैंने तो फ्रीज़ किया हुआ है लहसुन, एक जो पूरा लहसुन है। इसको जो मैं आधा चाप करूँगी और आधा ही मैं पीसूँगी लंगड़ी में। अब मैं इसे ढकूँगी, अबाउट आधे घंटे के लिए मैं उबलने के लिए रख दूँगी। इसमें मैं टमाटर जो से 2 काट कर जो इसमें वो भी डालूँगी अभी। और मैं टमाटर के दो या 3 टुकड़े करूँ क्योंकि मैं इसके बीज निकालूँ, मुझे ये अच्छे नहीं लगते, तो मैंने निकाल कर साबुत इसी तरह डाल दूँगी दाल में। आधे घंटे बाद फिर हम दाल को खोलेंगे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अब ये उबलेंगे और आधे घंटे के लिए इसी तरह उबलती रहेगी दाल। पहले हाई फ्लेम पे उबलेगी और फिर मैं लो कर दूँगी। जब ये उबल जाएंगे अबाउट 10 मिनट बाद मैं इन टमाटरों के छिलके उतार दूँगी। अब मैं ये प्याज काटूँगी एक बारीक बारीक, ये निकाल दें, ये ज़रा सख्त है, बारीक बारीक। आधा जो प्याज है मैं दाल में डाल दूँगी ताकि वो आधा प्याज जो उनके साथ दाल में जो बिस्मिल्लाह, ये आधा मैं डाल दिया। अब आधे घंटे के लिए इसको उबलने के लिए रखूँगी। आधा प्याज है मैं ये तड़के के लिए रखूँगी। आधा प्याज, 4 लहसुन ये तड़के के लिए रखूँगी। अब ये मैं 5 लहसुन जो है मैं उनको मैं बारीक बारीक चाप कर दूँगी क्योंकि ये भी तड़के के लिए। चार को मैं अच्छी तरीके से चाप करूँगी और जो बकाया है मैं उन्हें कूट लूँगी। आधे हमने लहसुन जो से हैं वो चाप करने हैं, आधे हमने कूटने हैं। आधी जिंजर हमने चाप करनी है, जूलियन कट, और आधी हमने पीसनी है। मैं ये सब कुछ लंगड़ी में पीसूँगी। मैंने बल्कि इसको थोड़ा और चाप कर दूँ, थोड़ा ये मैंने फ्रीज़ किए हुए थे लहसुन, ख़राब हो जाते हैं बाहर पड़े पड़े। ये मैंने करनी है, इसको मैं उठा के यहाँ रखती हूँ और अदरक को मैं जूलियन कट कर लेती हूँ, आधी को, हाफ को। ये मैंने आधी ली, पहले इसको ऐसे देखे, मैं आपको बता रही हूँ कैसे। आधी ली, अब इसको ऐसे जूलियन कट करना। ये देखा आपने, देखिए मैं आपको बताती हूँ। ये आधी मैं रख लूँगी, आधी मैं पीसूँगी लंगड़ी में। ये इसको काट दिया है, बस ये थोड़ा सा रह गया, ये हमने काट दिया। बिस्मिल्लाह। अब ये जो 2-3 मिर्चें मैं इसको छोटी छोटी काट दूँगी, डंडी में बाद में उतारूँगी। ये हमने लहसुन काट दिए और अब ये जो अदरक रह गई इसको मैं थोड़े चाप करके और लंगड़ी में मैं पीसूँगी लहसुन के साथ ही। अब मैं इसे थोड़ा सा कूटूँ, बारीक पीसूँगी। इसके साथ ही मैं लहसुन भी डालूँगी, भी दोनों को एक साथ ही एक जगह ही पीसूँगी। अब मैं लहसुन डालने लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
10 मिनट में ये उबाल आ गया है, लेकिन मैं अब इसे आस्ते करूँगी, लो फ्लेम पे बिल्कुल करूँगी और इसे और 20 मिनट के लिए पकने दूँगी। आस्ते कर दूँ ये। अब मैं इसे ढकने लगी हूँ। अब हमने ये बारीक कर लिया, लहसुन हमने बारीक कर लिया है। अब मैं इसे लंगड़ी नहीं रहने दूँगी। देखा अभी ये पानी जो गिर जाएगा, ढकना मैंने बिल्कुल बंद किया। आपने जब ऐसा करे तो आपने थोड़ा सा ढकना उतार देना, ऐसे आपने इसको पकाना है, पानी बिल्कुल नहीं गिरेगा। मैंने लहसुन निकाल के इसमें रख दिया है और ये मेरे पास 1 टीस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा है। मैं इनको दोनों को मिला के पीस लूँगी। मुझे अच्छा लगता है लंगड़ी में पीसना, मुझे ग्राइंडर यूज़ करना नहीं अच्छा लगता, इसलिए मैं इसी में कर रही हूँ और उसमें मज़ा भी आता है बहुत ज़्यादा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसमें जैतून का तेल डालने लगी हूँ। अबाउट 2 चम्मच ये डालूँ जैतून का। मैं ज़्यादा तेल पसंद नहीं करती, इसलिए मैं थोड़ा डालती हूँ। इसमें हमने प्याज डालने हैं, थोड़ा सा प्याज को फ्राई करना है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। इसको थोड़ा सा फ्राई करना है, ज़रा सा इसका थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, फिर हम लहसुन डालेंगे, हरी मिर्चें डालेंगे और मसाले डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने रखा होता थोड़ी देर के लिए सॉफ्ट होने के लिए, सॉफ्ट हो गया, थोड़ा थोड़ा ये पीची कलर का भी हो गया। अब मैं इसमें डालूँगी जो मैंने काट के रखे छोटे छोटे लहसुन। इसमें डालूँगी मैं हरी मिर्चें, इसमें मैं डालूँगी पिसा हुआ लहसुन। बिस्मिल्लाह। अदरक और लहसुन का पेस्ट है ये। इसे भूनूंगी मैं और हमने इसे छटा दे देकर जो है इसे भूनना, क्योंकि हमने जो प्याज है उसको थोड़े से मच्छी कर, ज़्यादा नहीं पर थोड़े से मच्छी करनी है, बिल्कुल साबुत भी नहीं रहने देने। पानी का छटा इसको ज़रा भून लेना, पानी का छटा देंगे और फिर इसे कवर करेंगे, फिर इसे थोड़ा भूनेंगे, फिर कवर करेंगे, फिर उसके बाद मसाले में डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसे छटा दूँ गर्म पानी से, ठंडा पानी ना डालें, क्योंकि जब आप ठंडा पानी डालते हैं तो ये समहाउ सही तरीके से मच नहीं होते प्याज। इनको मैंने छटा दे के इसको मैं कवर करके और मैं इसको कवर करके मैं साथ ही मैंने दाल उबलने के लिए रखनी। ऑलमोस्ट 20 मिनट हो गए हैं। मैंने इसमें छिलके उतारने इसके। ये देखा, ये छिलके ये मुझे अच्छे नहीं लगते छिलके। अगर पहले उतार ले तो ठीक है, लेकिन सबके इसी तरह छिलके उतारने। ये मैंने छिलके उतार दिए हैं। अभी आधा घंटा से हो गया, मैं इसे बंद करने लगी हूँ। जब तक हमारा मसाला भुनेगा फिर मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट स्टेप। ये देखें, हमारा प्याज, लहसुन, अदरक ये सब कुछ हो गया है। ऐसा ही हमें चाहिए था। अब इसमें हम मसाले डालेंगे। मसालों में मैंने लिया 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून हींग, आधी टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक। हम इसे डाल कर अच्छी तरीके से भूनते हैं। अब हमने ज़ीरा और धनिया पीस कर रखा और लंगड़ी में मैंने पीस कर रखा था, वो डाल रही हूँ, क्योंकि मसाला अच्छी तरीके से भून चुका है। अब इसको भून कर तो हम इसमें डालेंगे दाल को फिर भूनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी उबली हुई दाल है जिसे हमने आधा घंटा उबाला था। अब हम जो है मसाले में दाल डालेंगे, टमाटरों समेत। ये जो जितना ये पानी इससे निचोड़ लेंगे।
बाद में हमने ये पानी इस्तेमाल करना है उसे गलाने के लिए। बिस्मिल्लाह। देखा कितनी अच्छी लग रही है। बिस्मिल्लाह। इसमें सारी दाल हमने डालनी है और इसे फिर अच्छी तरीके से भून लेना। अब हम इसे हाई फ्लेम पे अच्छी तरीके से भूनेंगे। जब ये भून जाएगी फिर हम जो इसका अपना पानी था दाल वाला वो डाल कर इसमें गलाएं, क्योंकि ये भी आध गली है। फुली डन हम करेंगे वो पानी डाल के, और में भी आधा घंटा लगेगा और फिर ये बन जाएगी दाल। फिर हम जो मैंने ये मसाले अलग रखे हैं, फिर हमने ये मसाला डालना है। अभी नहीं डालेंगे ये 1 टीस्पून कसूरी मेथी है, 1 टीस्पून चाट मसाला है और 1 टीस्पून जो है वो गरम मसाला है जो मैंने खुद घर में बनाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मुझे गुड 10 मिनट हो गए इससे। अब ये दाल भुन चुकी है, ये देखें घी इसने बटर जो वो छोड़ दिया, तेल छोड़ दिया, इसका मतलब दाल में भुन चुकी है। अब मैं इसमें इसका अपना दाल का पानी जो दाल हमने उबाली थी उसका पानी इसमें डालूँगी, और अगर ज़रूरत पड़े तो मैं और पानी डाल दूँगी, गर्म पानी फिर डालना अगर आपको ज़रूरत पड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे मेरे ख्याल में ज़रूरत पड़ेगी थोड़ा सा पानी और, क्योंकि इसको दाल को और अबाउट आधे घंटा और गलना। थोड़ा सा और डाल देती पानी। ये पानी उबला हुआ जो मैं डाल रही हूँ। अब इसको बॉयल आएगा तो मैं इसे बंद कर दूँगी बस आधे घंटे तक। आधे घंटे के बाद आकर चेक करूँगी कैसा इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखें नाज़रीन, ये बिल्कुल बन गया है। इस स्टेज पे हमें, मैंने आपको जो गरम मसाला बताया था, कसूरी मेथी बताई थी, गरम मसाला, कसूरी मेथी और चाट मसाला, ये मैं डालूँगी। इसको सिर्फ 2-3 मिनट के लिए इसको ढकना है, और मैं अभी इसमें हरा धनिया भी डालूँगी। अब मैं थोड़ा सा धनिया डाल रही हूँ, अपने अंदाजे के मुताबिक मैं थोड़ा सा धनिया डालूँगी। इसे मिक्स करके इसमें मिक्स कर लिया। मैं आधे लेमन का जूस डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा मैं इसमें बटर डालूँगी ऊपर से। बस हमारा ही तैयार है। 5 मिनट बाद मैं इसे बंद कर दूँगी, ढक्कन ढक दूँगी, उतार दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने ऊपर जूलियन कट जो से अदरक डाल देने हैं, 2 हरी मिर्चें डाल देनी है। ये बन चुकी है। मैं इसे अब डिश आउट करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आज चावल बॉयल किए। चावल बॉयल के साथ बहुत अच्छी लगती है, और मेरी बेटी अब खा कर बताएगी कि कैसी दाल बनी है। Okay, I'm gonna taste it now. अच्छा, टेस्ट करें, बताएं कैसी है। Bismillahirrahmanirrahim. कैसी है? Did you like it? Yeah, it tastes really nice. अच्छा। For some reason, but Mum always makes really delicious dal. Hey, I'm really happy. I hope कि आप भी लाइक करेंगे और ज़रूर ट्राई करेंगे। अल्लाह हाफिज़।